मशहद में गए, कुंभ में गए और जगह पे ज़ियारतों पे गए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया। जो जो कुछ खबरें मिल रही थी, बच्चे भी हमारे परेशान थे क्योंकि नेट बंद है। तो वहाँ के लोगों से पूछते थे भाई सब क्या है, तो वो कहते थे ये यहाँ के लोग ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो कुरान शरीफ जला रहे हैं, मस्जिदों को जला रहे हैं, मुसलमान हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो ये दिखा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लाखों की तादाद में उनके सपोर्टर ऑन रोड देखे हमने, वो लाखों की तादाद में हमने देखे। और जहाँ भी नमाज हमने अदा की है वहाँ यही नारे लगते पाए कि रहबर जिंदाबाद, रहबर जिंदाबाद। कहीं चुटपुट घटनाएं हर देश के अंदर होती हैं, कुछ किसी के लिए खराब मुजाहरे होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कोई नजर ही नहीं आया कि कोई आदमी कह सके कि यहाँ कोई तख्ता पलट होगा या कुछ होगा। सब अपना आराम की जिंदगी जी रहे हैं और कोई मसला ही नहीं है। मैं इस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर मौजूद हूं और आप जानते हैं कि इस वक्त सबकी नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं कि वहां कैसे हालात हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह की तस्वीरें ईरान से निकलकर सामने आई, क्या उसमें कोई सच्चाई भी है। हुकूमत का तख्ता पलट होने की बात कही जा रही थी और वो सारी चीज़ें जो आपने देखी और मीडिया ने आपको दिखाई। मेरे साथ आसिफ जलाल बिजनौरी साहब मौजूद हैं जो अभी ईरान से आ रहे हैं। आसिफ भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसा सफ़र रहा आपका और क्या कुछ हालात ईरान में हैं। क्या जो हम देख पा रहे हैं मीडिया के ज़रिए वही सब है या कुछ और नज़र आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तो सिर्फ ये देखा कि ऐसा कुछ भी नज़र किसी भी जगह पे नहीं आया। मशहद में गए, कुंभ में गए और जगह पे ज़ियारतों पे गए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया। जो जो कुछ खबरें मिल रही थी, बच्चे भी हमारे परेशान थे क्योंकि नेट बंद है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो सारा नेट बंद है। लेकिन किसी भी सड़क पे कहीं आने जाने वाले को या कोई ऐसा कोई मसला ही नहीं था कहीं भी। डरे हुए सब थे क्योंकि खबरें सबके पास आ रही थी कि क्या वो इंटरनेशनल कॉल चालू हुई हैं, तो उससे घर वालों को पता चला कि वो कितने लोग डरे हुए हैं और क्या क्या हो रहा है। जबकि ईरान के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं है। कहीं चुटपुट घटनाएं हर देश के अंदर होती हैं, कुछ किसी के लिए खराब मुजाहरे होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कोई नजर ही नहीं आया कि कोई आदमी कह सके कि यहाँ कोई तख्ता पलट होगा या कुछ होगा। सब अपना आराम की जिंदगी जी रहे हैं और कोई मसला ही नहीं है ऐसा। अच्छा, वो इतने बड़े लेवल पर जो वहाँ प्रदर्शन हुए और दिखाया गया कि मस्जिदों में भी आग लगाई गई, कुछ लोगों ने वहाँ रोज़ों में भी घुसकर तौहीन की, वो सारी चीज़ें सामने आई मीडिया के जरिए वीडियोस में। क्या उनमें कितनी हकीकत थी? कौन वो लोग, बाहरी लोग थे या ईरान के अंदर के आवाम थे जो प्रदर्शन कर रहे थे? कुछ इस बारे में अगर आप बता सकें। नहीं, हमने भी लोगों से पूछा क्योंकि टीवी जो सामने चलता था उसके अंदर वो नजर आता था, तो वहाँ के लोगों से पूछते थे भाई सब क्या है, तो वो कहते थे ये यहाँ के लोग ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो कुरान शरीफ जला रहे हैं, मस्जिदों को जला रहे हैं, मुसलमान हो ही नहीं सकता। वो कौन है क्या नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट ने पकड़ धकड़, वो उन्होंने कहना यह था कि गवर्नमेंट ने पकड़ धकड़ शुरू की है इसके लिए, और इसीलिए उन्होंने नेट बंद किया है क्योंकि बाहर न जाना पाए, किसी को खबर न देने पाए। उन्होंने एक तादाद में, जिन्होंने हमें बताया, बताने वालों ने बताया कि कई हजार की तादाद में उन्होंने पकड़े हैं लोग जो वहाँ से गुंडागर्दी कर रहे थे। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई कि अब हुकूमत का तख्ता पलट हो जाएगा, जो रिजीम है आयतुल्लाह खामेनाई वाली वो पूरी ही की पूरी चेंज हो जाएगी, अमेरिका ने वो सारे मंसूबे पूरी प्लानिंग कर ली है। क्या रहा उसमें, कितनी सच्चाई थी? वहाँ के हालात जो आपने करीब से देखे हों, क्या ऐसा लग रहा था कि हुकूमत का तख्ता पलट हो जाएगा? नहीं, आज भी जो मैंने वहाँ पे देखा तो लाखों की तादाद में लोग ईरान और रहबर के साथ खड़े हैं। अच्छा। वो हर नमाज के बाद, हर दुआ के बाद एक ही बात कहते हैं कि ईरान जिंदाबाद, रहबर जिंदाबाद। ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि वो तख्ता पलट वाला मसला, क्योंकि जो ये दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लाखों की तादाद में उनके सपोर्टर ऑन रोड देखे हमने। अच्छा, समर्थन में भी लोग उनके समर्थन में लोग उतरे हैं, वो लाखों की तादाद में हमने देखे। और जहाँ भी नमाज हमने अदा की है वहाँ यही नारे लगते पाए कि रहबर जिंदाबाद, रहबर जिंदाबाद। दिन जब आप वहां से निकल रहे थे तब क्या माहौल था? क्या सामान्य थी सारी चीजें? बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ? बिल्कुल नॉर्मल, कोई बता ही नहीं सकता कि यहाँ ईरान के अंदर कुछ हुआ है। चुटपुट घटनाएं जहाँ भी हुई है वो अलग मैटर है, लेकिन जो हम कुंभ से चले, मशहद से चले और ये सब होता है, ऐसा कुछ कहीं मिला ही नहीं। कहीं कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, बहुत साफ सुथरा एकदम, ऐसा जैसे इससे पहले भी कभी गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई किसी को भी। अच्छा, आपने एक बात कही डर की बात अभी शुरू में कि डर लोगों को लग रहा था, तो वो डर किस चीज का था? कौन सा वो खौफ था, कौन सा वो डर था जो लोगों को लग रहा था? कि जो टीवी में दिखाया जा रहा था, हर आदमी डर रहा था कि मेरे पास नेट तो है नहीं, मैं किससे संपर्क करूं। अब जो देख रहा है सामने तो डर रहा है, लेकिन जब वो ऑन रोड आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ऐसा नजर नहीं आया कुछ भी। यानी टीवी पर जो दिखाया जा रहा था वो कुछ और था और जमीनी हकीकत कुछ और, वो हकीकत कुछ और थी। मैं जो अपनी आंखों देख कर रहा, मैंने कहीं भी कोई आगजनी, कोई पत्थर गनी, कोई 10-20 आदमी जमा हुए उस रोड पे नहीं देखे। तेहरान से लेके मशहद, कुंभ, ये सब जगह हम गए, लेकिन कहीं कोई मुजाहरा भी नहीं दिखाई दिया। यानी तमाम हालात पर काबू कर लिया गया है? बिल्कुल हालात पे काबू है, किसी भी तरह का, क्योंकि वजह डर इस बात का है, नेट बंद है।
अब आदमी बंद है क्या अभी आसिफ बंद भाई? है, अभी भी बंद है नेट। अच्छा, अभी। थोड़ी बहुत देर के लिए खोला था लेकिन फिर बंद कर दिया है। ये अच्छा हुआ कि इंटरनेशनल कॉलिंग खोली है हाँ। जिससे राब्ता कर पाए। उस राब्ते से ये हुआ कि जो यहाँ के लोग हमसे परेशान थे बेचारे, उनको बताया कि हम तो बिल्कुल सेफ हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या वहां की जो आवाम है उनको सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई पर पूरा भरोसा है? क्या वो उनके एक ऐलान पर लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरने को तैयार हो जाते हैं लोग? कितना भरोसा वहां के लोग करते हैं? क्या आपने उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश की, वहां क्या हालात? ये देखा कि जब मशहद में और कुंभ में जो इमाम अलैहिस्सलाम के रोजे पर नमाज होती है, लाखों की तादाद में आके नमाजी आते हैं, वो अपनी जान देने को तैयार है रहबर के लिए। और रोड के ऊपर सड़कों पर न जाने कितने मुजाहरे हुए हैं जो जो इनके खिलाफ हुए हैं, जिन्होंने किया है, जहाँ जहाँ प्रदर्शन किया है, जो दंगाई थे। जो दंगे थे उनके खिलाफ हुए हैं, और उन सब के रहबर के साथ में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो इस हिसाब से अगर समझा जाए तो इतना आसान नहीं होगा ईरान के साथ वो करना जो वेनेजुएला के साथ किया गया। जो हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसा कुछ नजर नहीं आया वहाँ पे किसी भी तरह का। चलिए, कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं देखा कहीं से कहीं तक भी कि कोई ऐसा कोई आदमी ये कहता हो कि तख्ता पलट होगा या हम रहबर के साथ नहीं खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। आसिफ जलाल बिजनौरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, खुद शायर भी हैं और मौजूदा हालात जो आंखों से देखे हैं वो इन्होंने ईरान के बताए हैं। मुझे अब आपको कुछ भी बताने की ऐसी खास जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ आसिफ भाई ने बताया वो 100% सही है क्योंकि ये अपनी आंखों से देख कर आए हैं। तो आप जो मीडिया पर देख रहे हैं कि हुकूमत का तख्ता पलट करने की तैयारी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगी, वो सारी चीजें कुछ और हैं और जमीनी हकीकत यही है जो आपने सुनी है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।